अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज मैं आप दोस्तों के लिए कैटला फ़िश, जिसे थेल के नाम से पुकारा जाता है, की चराई अपलोड करने का तरीका आप लोगों से शेयर करूंगा। अक्सर दोस्तों ने कमेंट्स किए थे, मैसेज किए थे कैटला की चराई अपलोड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला पसंद आएगा, और अगर इसमें कुछ मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश हो, कुछ चेंजेस हों, तो अपने कमेंट्स कीजिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। अच्छा, इस मछली की जो बैट है, उस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका तारुफ करा दूँ कि ये जो कैटला है, ये मीठे पानी की मछली है और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ज़्यादातर ये पाई जाती है, और इन्हीं मुल्कों में इसकी फार्मिंग भी की जाती है। इस मछली की जो ख़ास पहचान है, वो है इसका उभरा हुआ और मोटा सर है। ठीक है सर। उसके अलावा जो इसकी दुम होती है, उस पर सफ़ेदी सी होती है, वाइटनेस सी होती है। ठीक है। और इसका जो मुंह है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। ठीक है सर। और ये बहुत अच्छी गेम फिश है। ये आप तीर के निशान से देख भी सकते हैं। मैंने इसके जो इसकी माउथ है और इसका हेड आपको दिखा रहा हूँ, ये बाकी मछलियों के निस्बत बड़ा होता है, और मुंह इसका ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा। तो ये एक दो चीज़ें हैं जिससे आप इस मछली की पहचान कर सकते हैं कि ये कैटला है। ये जी बहुत अच्छी गेम फिश है। आप दोस्तों में से जिसने भी इसका शिकार खेला है और आर्ट के साथ इसको खिलाया है, निकाला है, तो उन्हें पता होगा कि ये कितना मज़ा आता है इसके साथ खेलते हुए जब इसकी बाइट होती है। इसका जो टोटल वज़न होता है, मतलब इसका जो कुल वज़न है, वो 38 से 40 किलो तक इसका वेट होता है। और जो इसकी लंबाई है, वो 5 से लेकर 6 फुट तक इसकी मैक्सिमम इसकी लंबाई होती है। ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं, मैं आपको इसकी जो बैट है वो बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों से इस फार्मूले के अंदर जो 6-7 चीज़ें, अहम चीज़ें हैं जो इस फार्मूले को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके नाम और उनकी तस्वीरें शेयर करूँगा। मूंगफली का तेल 2 से 3 खाने के चम्मच आपको चाहिए होंगे इस बैट में इस्तेमाल करने के लिए। इसे पीनट ऑयल भी कहा जाता है। भुने हुए चने आपको चाहिए होंगे तकरीबन 250 ग्राम, और ये भुने हुए होने चाहिए, जो मार्केट में आसानी से दस्तयाब होते हैं और आप परचेज़ कर सकते हैं। खुश्क मकई तकरीबन आपको 100 ग्राम चाहिए होगी इसके लिए, और कोशिश कीजिएगा कि वो वाली मकई ख़रीदें जो मीठी हो, मीठी मकई 100 ग्राम। इलायची है जी, इसके आपको 6 से 8 अदद इलायची के दाने आपको इस्तेमाल करने होंगे इस पैड के अंदर। उसके बाद आपको 50 ग्राम शक्कर, या आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो गुड़ की शक्कर होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको तकरीबन 50 ग्राम चाहिए होगी। उसके बाद रोटी या ब्रेड, इन दोनों में से आप किसी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी आप बेशक आधी डाल दें, और ब्रेड के 2 या 1 पीस डाल दें। उसके बाद ये चावल है, ये आपको तकरीबन इसके लिए 100 ग्राम चाहिए होंगे। चावल भी आप या तो साबित चावल इस्तेमाल कर लें, या अगर आपके पास चावल का पाउडर है तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 100 ग्राम चावल। अच्छा दोस्तों, आइए अब बैट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक ग्राइंडर का बंदोबस्त करना होगा। ये जो ग्राइंडर होता है घर घर में, ये मसाले वगैरह पीसने के लिए जो इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले आपने चावल और इलायची, जो ऊपर मैंने जितनी तादाद में बताई है, इनको एक साथ मिक्स कर लें, और ग्राइंडर के अंदर इसको आपने पीस लेना है। ठीक है। और बिल्कुल आपने इसको बारीक पीस लें, पाउडर की तरह, ताकि चावल एक तो पिस जाए, और दूसरा ये वो हो जाए, क्या कहते हैं, इलायची में बिल्कुल मिक्स हो जाए। अगर आपके पास ऑलरेडी चावलों का पाउडर है, तो जस्ट आप इलायची को ग्राइंड करके और चावलों में मिक्स कर दें। और अगर चावल पिसे हुए नहीं है, तो पीस के ग्राइंडर में या किसी और तरीके से पिसवा के, और इसमें आपने इलायची का पाउडर मिक्स करके इसको अच्छी तरह मिला लेना है। अच्छा जी, चावल और इलायची को एक साथ ग्राइंड करने के बाद आपने चने और चीनी, इन दोनों को इकट्ठा मिक्स करें ऊपर दी गई तादाद के मुताबिक, और इनको भी आपने ग्राइंडर के अंदर डाल के अच्छी तरह इनको बिल्कुल आटे की तरह पीस लेना है। इनको पीसने के बाद अपने यानी चने और चावलों का पाउडर, सॉरी, चने और चीनी का पाउडर,
और इलायची और चावलों का पाउडर को आपस में मिक्स करें, इसको एक टब के अंदर डालें और टब के अंदर आपने उसके बाद आपने जो मूंगफली का तेल है 2 से 3 चम्मच जो मैंने आपको ऊपर बताया वो आपने इस पाउडर के अंदर डालना है। अच्छा जी, ये जो 4 चीज़ों का आपका ने पाउडर बनाया है उसमें आपने मूंगफली का तेल डाला। मूंगफली का तेल डालने के बाद अब आपने इसको ये पाउडर्स को और मूंगफली के तेल को अच्छी तरह आपस में मिक्स करना है, ठीक है। और अपने हाथों के रगड़ से इनको रगड़ना है। इसको इस तरह मिक्स करने के बाद जब ये अच्छी तरह तेल पाउडर के अंदर मिक्स हो जाए तो एक बोतल लें, ठीक है। एयर टाइट जार, कोई भी बोतल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर आप ये मूंगफली का तेल मिला पाउडर डालें और उसका ढक्कन मजबूती के साथ आपने बंद कर देना है, ठीक है। और ढक्कन तब आपने खोलना है उसके बाद जब आप चरई बनाने लगे, ठीक है। लेकिन दिन अगर ज़्यादा देर बोतल ज़्यादा दिन बोतल पड़ी रही तो दिन में एक दफ़ा ये बोतल खोल के बंद करें ताकि फट ना जाए गैस इकट्ठी होने की वजह से। उसके बाद जी जब आपने शिकार पे जाना हो तो उससे एक दिन पहले आपने 100 ग्राम मकई के दाने लेने हैं, उनको दोरी के अंदर डाल के आपने कूटना है और इतना कूटें कि एक मकई के दाने के 3 से 5 टुकड़े हो जाएं, ठीक है सर। उसके बाद इन मकई के दानों में आपने पानी डालना है और पानी डाल के तकरीबन 12 से 14 घंटे के लिए आपने इनको भिगो देना है, ठीक है। और जब ये नरम हो जाएं, बिल्कुल नरम, ठीक है, तो उसके बाद आपने इनको चने में इस्तेमाल करना है, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। मकई के दानों को पानी के अंदर भिगोने के बाद जी आपने ये करना है कि रोटी या ब्रेड, जो चीज़ आप पसंद करना चाहें, वो ऊपर दी गई तादाद के मुताबिक लेनी है। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भी एक एयर टाइट जार में बोतल में डाल के और थोड़ा सा पानी उसमें डाल के उसका भी ढक्कन बंद कर दें, ठीक है। और रख दें उसको आप। एक दिन बाद जब आपके मकई के दानों को भी भिगोए हुए 12 से 14 घंटे गुजर जाएं तो आपने ये करना है कि जो आपका पाउडर है जिसका आपने एक अलहदा एयर टाइट जार में रखा हुआ है, उस पाउडर का आपने तीसरा हिस्सा निकाल के टब के अंदर डालना है, ठीक है। और उस टब के अंदर आपने जो आपकी भीगी हुई मकई है वो डाल देनी है, ठीक है। और मकई डालने के बाद आपने अब इस पाउडर, ठीक है, जो आपने सबसे पहले वाले जार से निकाला है, यानी चावल, इलायची, चीनी और चने का पाउडर, उस पाउडर और मकई के दानों को आपने अच्छी तरह अपने हाथ से रगड़ कर मिक्स करना है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह आपने उसको मिक्स करना है कि वो यकजान हो जाए, ठीक है। और इस दौरान आपने थोड़ा बहुत पानी का भी इस्तेमाल कर लें उनको मजबूती के लिए। और अगर वो ज़्यादा नरम हो जाएं तो आप एक्स्ट्रा पाउडर भी लेके उसको सख्त कर सकते हैं ताकि वो एक मजबूत बाल से बन जाएं, ठीक है, ताकि वो बार बन जाए और टूटे ना, एक दूसरे से जुदा ना हो। अगर आपका ये जो बैट है ये सही तरीके से ना बन रहा हो, जुड़ ना रहा हो आपस में, तो इसमें आप मज़ीद पानी भी डाल सकते हैं या मज़ीद जो आपके पास पाउडर है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर आखिर में जो आपने एक एयर टाइट जार के अंदर ब्रेड या रोटी डाली हुई है वो निकाल के वो भी डाल देनी है और दोबारा इनको आपने अपने हाथों की रगड़ से अच्छी तरह मलना है। इनको जी अच्छी तरह मलने के बाद जब आप देखें कि अब ये इस काबिल हो गया है कि ये कुंडी फीडर या वेट के ऊपर रुक सकता है और राड थ्रू करते वक्त या ग्राउंड बेट करते वक्त ये टूटेगा नहीं, तो आपकी अब बैट तैयार है और आप इसको शिकार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कोई 3-4 चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूं कि ये जो आपकी बैट है अगर ये सही तरह से पकड़ ना कर रही हो, बैट यानी मिक्सचर सही ना बन रहा हो और आपको लगे कि यार ये रुकेगा नहीं फीडर में, हुक पे या वेट पे, तो आप इसके अंदर थोड़ा बहुत सिर्फ ज़रूरत के तहत, ज़रूरत के मुताबिक गुड़ का शीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और गुड़ का शीरा डाल के इसको मिक्स करें। उसके अलावा आप इसके अंदर ये जो कुछ बिस्किट होता है जिस तरह ग्लूकोज बिस्किट हो गया या कोकोनट वाले बिस्किट हो गए, ठीक है, जिसका जो छोटा स्मॉल साशे होता है 15 से 20 रुपए वाला, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद से आपकी बैट तैयार है। और एक और चीज़ कि इसके अंदर आप ये जो बेकरी में केक वगैरह मिलते हैं, रोटी और ब्रेड के साथ साथ आप केक का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। और ये मिक्सर बनाने के बाद आपकी बैट तैयार होगी। इस पर आप फीडर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैचवे के साथ भी खेल सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, आप लोग सीख रहे हैं,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर इस फार्मूले के अंदर आपको मज़ीद किसी इजाफे की या कमी की गुंजाइश नज़र आती है तो आप अपनी राय का इजहार करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम हर गुज़रते दिन के साथ साथ आपके लिए कोई नई चीज़ लाएँ, नए फार्मूले आपको बताएं। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।